डिप्टी जेलर द्वारा बंधक बनाने वाली नाबालिग से गैंगरेप, बाइक में बैठाकर लगाए नाबालिग से बारी बारी से किया दुष्कर्म, 4 के खिलाफ मामला दर्ज, कस्टडी में चारों आरोपी पुलिस। डिप्टी जेलर पर मामला दर्ज करने के मामले में बैकफुट पर कोतवाली पुलिस। शहडोल के एक चर्चित होटल में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने वाले मामले एक नया मोड़ सामने आया है। उसी नाबालिग के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 साल की नाबालिग से 4 आरोपियों ने 2 अलग अलग सुनसान जगह ले जाकर एक एक करके नाबालिग से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस 4 दुराचार करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस नाबालिग के साथ वर्ष 2024 में भी रेप की घटना हुई थी। इस मामले में बीते दिवस पुलिस ने जिस नाबालिग किशोरी के बयान पर डिप्टी जेलर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था, उस किशोरी के पुराने मामले सामने आने के बाद अब शहडोल पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। यही कारण है कि जल्दबाजी में दर्ज किया गया मामला अब पुलिस के ही गले ही फांस बनता नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस डिप्टी जेलर दीप्ति जेलर विकास सिंह की गिरफ्तारी करने से भी परहेज करती हुई दिख रही है। सोहागपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 साल 3 माह की नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि 29 अप्रैल को नाबालिग लापता हो गई। नाबालिग के लापता होने पर उसकी मां ने नाबालिग अपहरण की शिकायत सोहागपुर थाने में दर्ज कराई थी। लापता लड़की जब मिली तो उसने पुलिस को बताया कि 29 तारीख की रात उसे समीर खान ने फोन कर बुलाया और बाइक में बैठाकर चंदनिया सुनसान जगह ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया। और फिर समीर फोन पर अपने दोस्त छोटू मुसलमान को बुलाया और उसने भी नाबालिग के साथ दुराचार किया, जिसके बाद दोनों ने नाबालिग को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, जहां फिर अनमोल नामक युवक का फोन पर नाबालिग को चिंटू डेयरी के पास बुलाकर मुरना नदी के पास ले जाकर इसके साथ दुराचार किया, जिसके बाद अनमोल ने भी अपने दोस्त आकिब खान को बुलाकर नाबालिग के साथ रेप करवाया, जिसे फिर गांधी चौराहे के पास छोड़कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने शहडोल पुलिस को दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले चारों आरोपी समीर खान, छोटू मुसलमान, अनमोल और आकिब खान के विरुद्ध मामला दर्ज कर चारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उक्त नाबालिग के साथ वर्ष 2024 में भी दुराचार की घटना हुई थी। आपको बता दें कि ये वही नाबालिग लड़की है जिसका उप जेल बुढ़ार में पदस्थ डिप्टी जेलर विकास सिंह पर शहर के चर्चित होटल कृष्णा में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला आया था। पुलिस के अनुसार नाबालिग का पहले रेप हुआ था, जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी उप जेलर विकास ने उसको होटल के एक कमरे में बंधक बना लिए था। जबकि जांच में यह भी सामने आया कि इसी होटल में बीती रात डिप्टी जेलर की सगाई हुई थी और रिश्तेदार वहीं रुके हुए थे, जिनके साथ लड़की को हिफाजत के साथ सहमति पर जेलर ने रुकवाया था, न कि गलत नियत से। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव का कहना है कि एक नाबालिग के साथ 4 लोगों ने दुराचार करने की शिकायत पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों संदेही आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आज सुबह जिस संबंध में घटना के संबंध में ब्रीफ किया था, उसी संबंध में उस बालिका के कथन लिए गए। उस बालिका के कथन और जांच में पाया गया कि इस बालिका की गुमशुदगी के आधार पर इसकी मां की शिकायत पर थाना सोहागपुर में 30 तारीख को दोपहर में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उसकी मां द्वारा बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी जो 17 साल 3 महीने की है बिना बताए कहीं चली गई है और उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के विवेचना में लिया गया था। बालिका के बरामद होने पर जब बालिका से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 29 तारीख की रात को उसके पास समीर खान नाम के एक लड़के का फ़ोन आया था, जिसको वो पिछले कई सालों से जानती है और उस आधार पर उसके यहाँ चली गई थी। और उसके साथ जब वो गई तो उसके साथ समीर खान द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया, बलात्कार किया गया और उसी के साथ साथ इसी प्रकार से छोटू मुसलमान द्वारा भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में बच्ची का कहना यह है कि वो छोटू मुसलमान उसे अपनी मोटरसाइकिल में बिठा करके रेलवे स्टेशन शहडोल पर छोड़ गया, जहाँ दिन भर वो बैठी रही। शाम को पुनः अनमोल चौथेल नाम के एक व्यक्ति द्वारा उसे फ़ोन किया गया। उसके कहने पर, अनमोल के कहने पर वो एक डेयरी के पास आ गई और अनमोल के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पुनः चली गई। फिर एक स्थान पर एक घर में ले जाकर के अनमोल ने और उसके एक साथी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में रात में उसे ला करके शहडोल के पास एक हॉस्टल के पास छोड़ दिया। इस प्रकार के कथन बालिका ने दिए हैं। इस बालिका के इस कथन के आधार पर संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। बालिका के न्यायालय में कथन कराए जा रहे हैं, साक्ष्य के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ कई बार बालिका ने जो कथन दिए हैं उसमें कई विरोधाभास भी हैं। बालिका 2024 में भी एक बार
इसी प्रकार से बिना बताए घर से चली गई थी। तब भी उसकी मां ने सुहागपुर थाने पे रिपोर्ट किया था, उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद न्यायालय में उसमें कथन कराए गए थे। न्यायालय में जो धारा 164 के अंतर्गत कथन कराए गए थे, उन कथनों में बालिका द्वारा अपनी मां से नाराज होकर के जाना बताया गया था। अभी जब बालिका दोबारा पुलिस को कथन दे रही है तो वर्ष 2024 के में भी कुछ लोगों के नाम बता रही है कि उन लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध जबरन बनाए थे। इस संबंध में न्यायालय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पुनः धारा 164 के अंतर्गत कथन कराया जा रहा है। न्यायालय में साक्ष्य के अनुसार जो स्थिति होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भी बारी बारी उसके साथ दुराचार किया उसके आरोपी पकड़े गए हैं? अभी सारे आरोपी, जो लड़की ने जिन पर संदेह बताया है, जिन लोगों ने घटना करना बताया, सभी संदेही पुलिस के हिरासत में, सभी से पूछताछ की जा रही है। जी। एक नाबालिग बच्ची जो 17 साल कुछ माह की है, कोतवाली थाने में आई है। उसकी कथन के अनुसार एक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, जिस प्रकरण में एक विकास सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो डिप्टी जेलर हैं, बुढ़ार में पदस्थ हैं। उनके विरुद्ध नाबालिग बच्ची को उसकी शिक्षा के उसकी अनुमति के बगैर ले जाना और कमरे में बंधक बनाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। लड़की के पीड़िता के बताए अनुसार जब वो रात को 3 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी तो एक कार में एक व्यक्ति मिले, जिनके द्वारा उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया गया और उसके बाद उन्हें होटल ले जाया गया। होटल में जब ले जाया गया तो हमारी पुलिस पार्टी जो 2 पॉइंट पे लगी थी, उसको ये लड़की पहले मिल चुकी थी और उसके आधार पर उनको संदेह हुआ और जब उन्होंने उसको चेक किया तो संदेहास्पद स्थिति में उनको लेकर के आए थाने पर। उस पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। सर, इसमें विकास सिंह पकड़े गए क्या? अभी तक विकास सिंह जो डिप्टी जेलर हैं वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। सर, इसमें जो लड़की है वो आरोप लगा रही कुछ और लोगों के ऊपर। इसमें जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा 2024 की घटना के संबंध में कुछ अन्य तथ्य भी बताए जा रहे हैं। जो पूर्व में 2024 में प्रकरण दर्ज हुआ था, उनमें न्यायालय में दिए गए कथनों से विरोधाभास है, उसकी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अभी क्या आरोप लगा रही है जो लड़की? मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों में कंट्राडिक्शन है। अभी के उनके आरोपों को और पुराने में कथनों को वेरीफाई किया जा रहा है और उस वेरिफिकेशन के आधार पर जो सही तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म जैसी कोई बात? अब अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। न्यायालय में कथन के बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है।